हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम भारत के शैल क्रम मतलब रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा का भारत के शैल क्रम। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टी एस हॉलैंड ने किसने टी एस हॉलैंड ने भारतीय भूवैज्ञानिक काल मापक्रम क्या टी.एस. हॉलैंड ने भारतीय भूवैज्ञानिक काल मापक्रम और भारतीय भूवैज्ञानिक इतिहास को 4 प्रमुख कालखंडों में बाँटा है। तो 4 प्रमुख खंडों में विभाजित किया है किसने? टी.एस. हॉलैंड ने। और ये विभाजन हमारे भारतीय महाद्वीप में विभिन्न भूवैज्ञानिक युगों में जो चट्टानों के समूह है, उसको समझने में मदद करता है। जो ये 4 प्रमुख खंडों में बाँटा है टी.एस. हॉलैंड ने, ये विभाजन क्या करता है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भूवैज्ञानिक युग है, उनमें जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, उनके समूह को समझने में मदद करता है। तो टी.एस. हॉलैंड के कौन से 4 वर्गीकरण हैं, उनकी बात करें। तो टी.एस. हॉलैंड के द्वारा किए गए वर्गीकरण की बात करें, तो पहला समूह आता है आर्कियन शेल समूह, दूसरा था पुराण शेल समूह, तीसरा आता द्रविडियन समूह की चट्टानें, चौथा आता हमारा आर्यन शेल समूह। तो 4 समूह किसने बाँटे हैं हमारे? टी.एस. हॉलैंड ने। इन चारों के बारे में डिटेल से देखेंगे। पहला कौन सा हमारा आर्कियन शेल समूह, जो हमारे क्या प्री कैम्ब्रियन शेल समूह है। ये हमारे आद इयोन मतलब आर्कियन इयोन में निर्मित सबसे प्राचीन चट्टानें, आर्कियन इयोन या फिर आद्य इयोन में निर्मित सबसे प्राचीन चट्टानें इसके अंदर आती है। इसमें हमारा आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें शामिल है। इसमें हमारे क्या आर्कियन क्रम की चट्टानें साथ ही साथ क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानों को शामिल किया गया है। दूसरा आता है पुराण शेल समूह, ये हमारे प्रोटेरोजोइक या प्रागजीव इयोन की में निर्मित चट्टानें। ये हमारे क्या प्रोटेरोजोइक या फिर हमारे प्रागजीव इयोन में निर्मित चट्टानें हैं, जिसमें हमारे कौन-कौन सी चट्टानें शामिल है? इसमें हमारे कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें शामिल है। इसमें हमारे क्या कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें शामिल है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें इसमें कुछ भाग का निर्माण कैम्ब्रियन कल्प में भी हुआ था। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें उसमें हमारे क्या कुछ भाग का निर्माण कैम्ब्रियन कल्प में भी हुआ था। फिर आते हैं द्रविड़ीय समूह की चट्टानें। ये हमारे पुराजीव महाकल्प की किसके पुराजीव महाकल्प के मतलब पैलियोजोइक एरा के कैम्ब्रियन काल से निर्मित प्रारंभिक कार्बोनिक काल फेरस काल से निर्मित हुई थी। तो द्रविड़ीय समूह की चट्टानों की बात करें तो ये पुराजीव महाकल्प मतलब पैलियोजोइक एरा के जो कैम्ब्रियन काल है, कैम्ब्रियन काल के से प्रारंभिक जो कार्बोनिफेरस काल के मध्य निर्मित हुई थी। तो कैम्ब्रियन काल से प्रारंभिक कार्बोनिफेरस काल के बीच में इसका निर्माण हुआ था। द्रविड़ीय समूह की चट्टानों का। फिर आर्यन समूह की चट्टानों की बात करें तो पुराजीव महाकल्प के अंतिम भाग और मध्यजीवी जो और नवजीवन महाकल्प है, इसमें निर्मित हुई तो हमारी कौन सी आर्यन शेल समूह। इसमें हमारे 4 चट्टानें शामिल होती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो इस तरह हमने जो टी.एस. हॉलैंड ने क्या टी.एस. हॉलैंड ने जो भारतीय शेल समूह है, उसको 4 समूह में बाँटा है। उसमें चौथा समूह कौन-सा हमारे आर्यन समूह की चट्टानें। कौन-सी? आर्यन समूह की चट्टानें और ये हमारे क्या 4 प्रकार के चट्टानों को शामिल करती है। कौन-कौन से? गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। अब इन शेल क्रमों को एक-एक करके विस्तार में देखेंगे। चारों के बारे में हमने देख लिया, अब इनको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे कौन सी आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन चट्टानें। क्या? आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में पाए जाने वाली सबसे प्राचीनतम चट्टानें, जो पृथ्वी के इतिहास के आधे यौन में निर्मित हुई थी। कब? पृथ्वी के इतिहास के आधे यौन में इसका निर्माण हुआ था आर्कियन क्रम की चट्टानों का। बात करें निर्माण की, तो इन चट्टानों का निर्माण तब पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ था। जब पहले पृथ्वी गर्म थी, तब ये ठंडी होती है, तो ठंडी होने के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। जब पृथ्वी अपने प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक गर्म थी और धीरे-धीरे ठंडी हो रही थी। जब पृथ्वी क्या अपने प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक गर्म थी और क्या धीरे-धीरे ठंडी हो रही थी, तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। तब क्या हुआ था? इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। प्रकृति की बात करें तो मूल रूप से हमारा आग्नेय मतलब इग्नियस रॉक थी, लेकिन समय के साथ अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या ये अपना मूल स्वरूप होके कायांतरित हो चुकी है, मतलब मेटामॉर्फोस्ड हो चुकी है। आप इसे याद रखिए। चित्र में आप इसे देख सकते हैं। इस चित्र में आर्कियन क्रम की चट्टानों को देख सकते हैं, जो हमारे कहा ये ये वाले आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो शुरुआती आग्नेय क्रम की चट्टानें, जो आग्नेय चट्टानें शुरू में देख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, बहुत लंबे समय में क्या कायांतरित हो चुकी है। बात इसके अवस्थिति और महत्व की बात करें तो अत्यधिक गहराई में पाई जाती है। ये हमारे क्या अत्यधिक गहराई में पाई जाती है और इन्हें भारत के आधारभूत चट्टानें मतलब बेसमेंट रॉक्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप के भूवैज्ञानिक आधार का निर्माण करती है। ये चट्टानें क्या करती है? भारतीय उपमहाद्वीप के भूवैज्ञानिक आधार का निर्माण करती है। खनिजों की बात करें तो इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं।
इन चट्टानों में क्या खनिज पाए जाते हैं, परंतु इनकी जटिल संरचना और अत्यधिक गहराई में होने की कारण इनकी क्या जटिल संरचना और अत्यधिक गहराई में होने की वजह से इनका दोहन संभव नहीं है। किसका? खनिजों का दोहन करना संभव नहीं है। जीवाश्म की बात करें तो ये चट्टानें पृथ्वी के प्रारंभिक समय में बनी थी। ये चट्टानें क्या हमारे पृथ्वी के प्रारंभिक समय में बनी थी, जब जीवन का विकास नहीं हुआ था। इसलिए इनमें किसी प्रकार के फॉसिल्स मतलब जीवाश्म का निर्माण नहीं हुआ था, मतलब इनमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो हमने आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में देख लिया। किसके? आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में देख लिया। अब देखेंगे हम इनके वितरण के बारे में, कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये चट्टानें मुख्य रूप से हमारे प्रायद्वीपीय भारत के भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत के भाग पर पाई जाती है। बात करें कौन कौन से क्षेत्रों में? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मेघालय, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो इन क्षेत्रों में हमारी ये चट्टानें पाई जाती है। प्रकार की बात करें तो इस क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। किस प्रकार की? नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जो क्या कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। वर्ग की बात करें, भारत में इन चट्टानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें, इनको भारत में क्या 3 भागों में बांटा जाता है। 3 वर्ग कौन कौन से? पहला था बंगाल नीस, दूसरा था बुंदेलखंड नीस और तीसरा था नीलगिरी नीस। पहला कौन सा? बंगाल नीस। बंगाल नीस हमारे पूर्वी भारत में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि बंगाल में हमारे पूर्व में है। बंगाल नीस हमारे पूर्वी भारत में पाई जाती है। दूसरी बुंदेलखंड नीस, ये हमारे मध्य भारत मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तीसरी आती है नीलगिरी नीस, ये हमारे दक्षिणी भारत मतलब नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो हमने देखा इन चट्टानों के 3 वर्ग, कौन कौन से? बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। दूसरी चट्टानें आती है हमारी कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरी कौन सी आती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की, किसकी? आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद बनी थी और इनसे ही भारत के कई महत्वपूर्ण धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनसे हमें बहुत सारे धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनके बारे में। तो ये हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ये वाला क्षेत्र है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के क्षेत्र है। निर्माण की बात करें तो इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। क्या आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो अपरदन हुआ और उसके निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। और ये भारत की प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। कैसी है? प्राचीनतम अवसादी चट्टानें है, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो बाद में क्या कायांतरित हो चुकी है, जो बाद में क्या कायांतरित हो गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे। कौन सी है? हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जिनमें बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। नामकरण की बात करें तो इस क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों की सर्वाधिक प्राप्ति कर्नाटक के धारवाड़ से हुई है। कहाँ से? कर्नाटक के धारवाड़ से इन चट्टानों की सबसे ज्यादा प्राप्ति हुई है, जिसके कारण क्या इन्हें धारवाड़ चट्टानें कहा गया है। और ये नामकरण भूवैज्ञानिकों के द्वारा उनके खोज स्थल के आधार पर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कहाँ खोजी गई थी? धारवाड़ जिले से प्राप्त हुई थी, इसलिए इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया है। जीवाश्मों की बात करें तो आर्किन की तरह ये चट्टानें भी जीवन के विकास से पहले बनी थी, इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। खनिज संपदा की बात करें तो ये चट्टानें धात्विक खनिजों से संपन्न है। ये चट्टानें किससे? धात्विक खनिजों से संपन्न है। इनमें मुख्य रूप से हमारे लोहस, मैंगनीज, सोना, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, क्रोमियम जैसे बहुत सारे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। आर्थिक महत्व की बात करें तो इस क्रम के चट्टानों में कर्नाटक के कोलार जिले में सोना पाया जाता है। जो कोलार गोल्ड माइंस है, वहां पे हमारे क्या सोना पाया जाता है। जो केजीएफ मूवी है, इसका पूरा नाम कोलार गोल्डफील्ड होता है। आप इसे याद रखेंगे। कर्नाटक के कोलार जिले में सोना पाया जाता है, जो कभी भारत की प्रमुख सोने की खान हुआ करती थी। और ये आर्थिक दृष्टि से भारत की महत्वपूर्ण चट्टानें। क्यों? क्योंकि ये देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक जो धातु खनिज है, इनका प्रमुख स्रोत है। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। वितरण की बात करें चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक में भी कहाँ पे? धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा इन क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा के दंड कराने के पठार में। मेघालय, झारखंड, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में। राजस्थान के अरावली पर्वत में और गुजरात के चंपानेर की पहाड़ियों में ये हमारी चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अरावली पर्वतमाला जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली पर्वतमाला जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलकर बनी है। इन्हीं क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलकर बनी है। तीसरी चट्टानें आती है हमारी कौन सी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की बात करें तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद में बनी थी और इनमें कुछ विशिष्ट खनिजों की प्रचुरता है। इनमें हमारे क्या कुछ विशिष्ट खनिजों की प्रचुरता है। निर्माण की बात करें तो इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण मतलब अवसादों से हुआ है। और ये पुराणशैल समूह का हिस्सा है। किसका है? ये पुराणशैल समूह का हिस्सा हमारे कौन सी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें।
नामकरण की बात करें तो इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे हुआ है। किसके? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। जहाँ ये चट्टानें क्या प्रमुखता से पाई जाती है। जहाँ ये चट्टानें क्या प्रमुखता से पाई जाती है, आप इसे याद रखिए। आर्थिक महत्व की बात करें तो ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से कम महत्वपूर्ण है। ये चट्टानें क्या हमारे आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से थोड़ी कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनमें हमारे धात्विक खनिजों की प्रचुरता कम होती है। इनमें हमारे क्या धात्विक खनिजों की प्रचुरता कम होती है, इसलिए इनका आर्थिक महत्व भी कम है। प्रमुख खनिजों की बात करें तो ये चट्टानें क्या मुख्य रूप से एस्बेस्टस, स्लेट और चूना पत्थर, क्या ये चट्टानें क्या मुख्य रूप से एस्बेस्टस, स्लेट और चूना पत्थर आदि के लिए विख्यात है। और चूना पत्थर का उपयोग हमारे सीमेंट उद्योग में किया जाता है, जबकि स्लेट का उपयोग किसमें किया जाता है? छत बनाने या फिर सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किसका? स्लेट का उपयोग। चित्र में आप क्या कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में देख सकते हैं। तो ये वाला बेल्ट है कुडप्पा क्रम की चट्टानों का, जहाँ कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। वितरण की बात करें इसकी, ये चट्टानें हमारे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा इनमें पाई जाती है। ये चट्टानें कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा इनमें पाई जाती है। पूर्वी घाट भी इस क्रम की चट्टानों का एक भाग है। पूर्वी घाट भी क्या हमारे इस प्रकार के चट्टानों का एक भाग है, जहाँ इसकी व्यापकता देखने को मिलती है। कौन सी है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। फिर आती है हमारी विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सी? विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो विंध्यन क्रम की चट्टानें भी पुराणशील समूह का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पुराणशील समूह का हिस्सा है। और ये अपनी निर्माण सामग्री के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकृति की बात करें तो ये अवसादी चट्टानें, ये किसी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स है या फिर अवसादी चट्टानें जो कायांतरित हो चुकी है। लेकिन कुडप्पा और धारवाड़ की तरह ये उच्च स्तर की नहीं है। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें ये हमारे कुडप्पा की तरह और धारवाड़ की तरह उच्च स्तर की चट्टानें नहीं है। बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानों की वितरण की, तो हमारे चित्र में भी देख सकते हैं इनका वितरण। तो ये हमारे जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो वितरण की बात करें तो ये चट्टानें मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में विस्तृत है। कहाँ? हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में विस्तृत है। इनका विस्तार हमारे पूर्व में बिहार के सासाराम से लेके पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक है। आप इसे याद रखेंगे। पूर्व में तो बिहार के सासाराम जो रोहतास जिला है वहां का, रोहतास जिले के सासाराम से लेके पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले तक है। उत्तर में देखिए तो उत्तर में आगरा से लेके दक्षिण में होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है वहां तक फैला हुआ है। और यह उनकी जो विशाल भौगोलिक सीमा है इसको दिखाता है। ये कौन सी चट्टान है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। बात करें इस क्षेत्र की खनिजों की तो इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? इन चट्टानों में मुख्य रूप से चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन, बालू पत्थर मतलब सैंडस्टोन, संगमरमर मतलब मार्बल, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट जैसे शैल चट्टानें पाई जाती है। ये सारे सारे खनिज किसमें पाए जाते हैं? इन चट्टानों में, जैसे चूना पत्थर, बालू पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट और क्वार्टरजाइट। बात करें इनके उपयोग की तो इन चट्टानों का उपयोग मुख्य रूप से इमारती पत्थर के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? इमारती पत्थर के रूप में किया जाता है। जैसे लाल बालू पत्थर का उपयोग दिल्ली के लाल किले और आगरा के किले जैसी ऐतिहासिक इमारतों में हुआ है। जो लाल बालू पत्थर है इसका उपयोग क्या दिल्ली के लाल किले और आगरा के किले जैसी ऐतिहासिक इमारतों में हुआ है। और इसी क्रम की चट्टानों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में बड़े पैमाने पर किया है। ये इसी क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग कहाँ? सीमेंट उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हीरे की बात करें तो इसी क्रम की चट्टानों में पन्ना जो मध्य प्रदेश में है और गोलकुंडा जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ हीरा पाया जाता है। तो इसी क्रम की चट्टानों में पन्ना और गोलकुंडा में क्या हीरा पाया जाता है, जो इन्हें क्या आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। क्या पाया जाता है? हीरा। अगली चट्टानें आती है हमारे कौन सी? द्रविडियन क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? द्रविडियन क्रम की चट्टानों की बात करें तो द्रविडियन क्रम की चट्टानें पुराजीवी महाकल्प से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुराजीवी महाकल्प से संबंधित है और जीवाश्मों की उपस्थिति के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? जीवाश्मों की उपस्थिति के लिए जानी जाती है द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जीवाश्म पाए जाने शुरू हो गए थे। प्रकृति और निर्माण की बात करें तो ये अवसादी चट्टानें होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, जिनका निर्माण पुराजीवी महाकल्प में हुआ था। कब हुआ था? पुराजीवी महाकल्प में या पहले जो एक एरा में हुआ था, जो कैम्ब्रियन काल से प्रारंभिक कार्बोनिफेरस काल के मध्य का काल है। कौन सा काल है? कैम्ब्रियन काल से शुरू होता है और प्रारंभिक कार्बोनिफेरस काल के मध्य का काल है। जीवाश्मों की बात करें तो इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। आप इसे याद रखें, इन चट्टानों में जाके क्या हमारे जीवाश्म पाए जाते हैं। जो इनसे पहले के शैल क्रम जो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन इनसे अलग बनाता है। क्यों? क्योंकि इसी में जाके पहली बार जीवाश्म पाए जाने शुरू हुए थे, जो ये दिखाता है कि इसके निर्माण के समय पृथ्वी पर जीवन का पर्याप्त विकास हो चुका था, इसीलिए जीवाश्म देखने को मिलते हैं। वितरण की बात करें तो ये चट्टानें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, खासकर देखें तो हिमालय क्षेत्र में। कोयले की बात करते हैं, इस क्रम की चट्टानों में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला? एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, जो कोयले का सबसे उत्तम प्रकार माना जाता है। क्यों?
क्योंकि इनमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा है। हालांकि देखें तो भारत में एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार कैसे सीमित है। भारत में क्या एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार सीमित है, और वो भी कहाँ, केवल जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं। फिर आती है हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत की कोयला भंडारों का प्रमुख स्रोत है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या है, भारत के कोयला भंडारों का प्रमुख स्रोत है, और आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें आप देख सकते हैं चित्र के अंदर। चित्र में देखेंगे तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कौन सी है, ये हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। थोड़ी सी है लेकिन महत्वपूर्ण है। निर्माण काल की बात करें तो इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस काल से जुरासिक काल के बीच में हुआ था। किसके बीच में इसका निर्माण हुआ था, कार्बोनिफेरस काल से जुरासिक काल के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और ये हमारे पुराजीवी महाकल्प के अंतिम, जो कार्बोनिफेरस काल है, क्या पुराजीवी महाकल्प के अंतिम काल मतलब कार्बोनिफेरस काल से मध्यजीवी महाकल्प के बीच की अवधि को कवर करता। कौन सा, ये हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। जीवाश्मों की बात करें तो इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। खासकर देखें तो पादप जीवाश्म। क्यों, क्योंकि इनका निर्माण मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों के में जो वनस्पति है उनके दबने से हुआ था। इनका निर्माण हमारे किससे हुआ था, दलदली क्षेत्रों में वनस्पति के दबने से इनका निर्माण हुआ था, इसलिए इसमें हमारे क्या जीवाश्म पाए जाते हैं। तो भूवैज्ञानिक घटना की बात करें, इसकी भूवैज्ञानिक घटना की बात करें तो जुरासिक काल में ही पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग जलमग्न हो गया था। किसमें, जुरासिक काल में हमारे क्या पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग जलमग्न हो गया था, जिससे इन क्षेत्रों में कुछ अवसादित निक्षेप बन गए थे। कोयले के प्रकार की बात करें तो इन चट्टानों में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, और भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोयले का प्रकार है, जो विद्युत उत्पादन और अन्य उद्योगों के उपयोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कितना, 98% कोयला इसी इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। और ये आंकड़ा इन चट्टानों के महत्व को दिखाता है। ये आंकड़ा क्या, इन चट्टानों के महत्व को दिखाता है। फिर आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत की ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि कोयला अभी भी देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करता है। फिर वितरण की बात करें, जो नदी घाटी क्षेत्र है उनकी बात करें, इन चट्टानों में पाया जाने वाला कोयला मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ प्राचीन काल में घने जंगल हुआ करते थे और नदियां अवसादों का निक्षेपण करती थी। प्रमुख नदी घाटियां जहाँ ये चट्टानें मिलती है कौन कौन सी, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, सोन और वर्धा नदी घाटी। इन नदी घाटी क्षेत्रों में ये कोयला मिलता है। आप इसे याद करेंगे, ये चट्टानें भी यहीं मिलती है। राज्य के वितरण की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन क्षेत्रों के अंदर इन राज्यों में चट्टानें पाई जाती है, जो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य भी है। अगली चट्टानें आती है कौन सी, हमारी दक्कन क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें। तो दक्कन क्रम की चट्टानें भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में, हाँ, भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में फैले विशाल बेसाल्टिक पठार का निर्माण करती है। किसका, विशाल बेसाल्टिक पठार का निर्माण करती है। कौन सी, हमारी दक्कन ट्रैप या दक्कन क्रम की चट्टानें, ये हमारी दक्कन क्रम की चट्टानें। तो निर्माण प्रक्रिया और काल की बात करें तो मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस काल के दौरान, क्या, मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में दरारी जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, इससे इसका निर्माण हुआ था। क्या, प्रायद्वीपीय भारत में दरारी ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। और इस उद्गार से निकलने वाले बेसाल्ट लावा के, जिसे उद्गार है, तो इस उद्गार से निकलने वाले बेसाल्ट लावा के बड़े क्षेत्रों में फैल जाने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। किसका, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, जिसमें हमारे क्या दक्कन तो दक्षिण शब्द है, ट्रैप का मतलब क्या है, ट्रैप हमारे स्वीडिश भाषा का एक शब्द है। ट्रैप क्या, हमारे स्वीडिश भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सीडी। क्यों, क्योंकि लावा की परतें सीडी नुमा आकृति की बनी थी। लावा की परतें कैसे बनी थी, सीडी नुमा आकृति में बनी थी, इसलिए इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। चट्टानों के प्रकार मृदा निर्माण की बात करें तो आता है दक्कन क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, और इन बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय वेदरिंग से काली मृदा का निर्माण हुआ था, जिसे हमारे क्या रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। वितरण की बात करें तो दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इनमें पाई जाती है। महाराष्ट्र गुजरात में इसका विस्तार सर्वाधिक है। क्या, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है। आप इसे याद रखें, कौन सी, दक्कन क्रम की चट्टानें। अगली आती है हमारे कौन सी, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानों की बात करें तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इनसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था और जीवाश्म ईंधन के बड़े बड़े भंडार इन्हीं से जुड़े हुए हैं। किससे, टर्शियरी क्रम की चट्टानों से जुड़े हुए हैं जीवाश्म ईंधन के बड़े बड़े भंडार। निर्माण काल की बात करें तो इस क्रम के चट्टानों का निर्माण नवजीवन महाकाल
मतलब सीनोज़ोइक एरा के तृतीय कल्प में हुआ था। किसमें? टर्शियरी पीरियड में हुआ था इसका निर्माण। तो इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हमारे नवजीवन महाकल्प की तृतीय कल्प में हुआ था और ये वो समय था जब पृथ्वी पर भूवैज्ञानिक गतिविधियाँ तेज हो गई थी। ये कौन-सा समय है? ये वो समय था जब पृथ्वी पर भूवैज्ञानिक गतिविधियाँ तेज हो गई थी। बात करें हिमालय के निर्माण की, तो इसी क्रम की चट्टानों से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय का उत्थान इसी टर्शियरी काल के विभिन्न चरणों में हुआ था, जो हमारे भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव का परिणाम है। किसका परिणाम है ये? भारतीय यूरेशियन प्लेटों के टकराव का परिणाम है। फिर बात करें जीवाश्म ईंधन की, तो राजस्थान, गुजरात, असम और तमिलनाडु में पाए जाने वाले कहाँ? राजस्थान, गुजरात, असम और तमिलनाडु में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन जैसे हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसी क्रम क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। जो जीवाश्म ईंधन है इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं और ये भंडार क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चित्र में आप देख सकते हो ये हमारे टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं इनकी, ये हमारे टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हिमालय क्षेत्र के अंदर है। फिर बात करें करेवा के निर्माण की, तो कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले क्या? कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले करेवा, जो कि हमारे पीर पंजाब पर्वत श्रृंखला के उत्थान से बनी झीलें थी, उनका जमाव है। उनका निर्माण भी मतलब करेवा का निर्माण भी इसी काल में हुआ था और करेवा किसके लिए जाना जाता है? केसर की खेती के लिए जाना जाता है। फिर आता है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, तो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें भारत में पाई जाने वाली सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। क्या हमारे क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें क्या है? भारत में पाए जाने वाली सबसे नवीनतम चट्टानें है और इसका निर्माण अभी भी जारी है। किसका? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण अभी भी चालू है। बात करें प्लीस्टोसीन युग की, तो यह क्वाटरनरी काल का बहुत ही प्रमुख युग है। इस युग में हमारे थार का मरुस्थल, सिंधु के मैदान, रण का कच्छ का रण, गंगा के मैदान और इनमें पाई जाने वाली चट्टानें बनी थी और ये सभी भू आकृतियां नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव और हवा की गतिविधियों से बनी थी। चित्र में आप देख सकते हैं जो क्वाटरनरी जो प्लेस्टेशन काल की जो चट्टानें लेटेस्ट वाली, तो वो कौन सी है? ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चट्टानें हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैली हुई है। ये हमारी कौन-सी क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। बात करें होलोसिन युग की, होलोसिन युग की बात करें तो होलोसिन युग वर्तमान युग चल रहा है और इस युग की चट्टानें अभी भी निर्मित हो रही है, जिसमें हमारे नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप, तटीय जमाव, डेल्टा निर्माण और अन्य जो आधुनिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं इसके अंदर शामिल है। जो ये दिखाता है कि पृथ्वी पर भूवैज्ञानिक प्रक्रिया अभी भी जारी है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो आप इसे देख सकते हैं। ओवरऑल देखें भारत के अंदर चट्टानों की, जब भारत के अंदर चट्टानों का एक मैप देखें तो ये वाला मैप भारत के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त चट्टानों को लेके, जिसमें हमारा आर्कियन, विंध्यन, डेक्कन ट्रेप, एलुवियल, मिसोजोइक, हड़प्पा, पैलियोजोइक, टर्सरी और गोंडवाना ये सभी प्रकार की चट्टानों का निक्षेपण दिखाता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारत के शेल समूह के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो तो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।